बताना चाहिए कि अरे हरामजादो ऐसी गैया का इलाज करवा दो तो समझ लो हरामजादे तुम 10 बार अमरनाथ की यात्रा हो आए। अभी मैंने एक साहब को फ़ोन किया, जगदीश चैनानी है, अच्छे धर्मात्मा आदमी है। हमने कहा आप आइए अमरनाथ की यात्रा हम डिग्री कॉलेज पर ही आपको करा देंगे, और अगर हमारी बातों का आप खंडन करवा दें तो 1 लाख रुपया हम देंगे आपको। खैर बेचारे धर्मात्मा आदमी हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज हमारे लिए सहयोग बताइए। हम कहा हम 1 रुपया आपका ले लेंगे। तो वैसे धर्मात्मा आदमी हैं वो कि इस गाय की कंडीशन का हम जरा, ये घाव देखिए आप, कीड़े, बदबू। कंडा हो जाए ना। हाँ, इसीलिए हमने बिनिया कंडा लड़कों से कहा कि जो भी हो अगल बगल रख दो, कहीं कम न पड़ जाए। तो गाय की कंडीशन आपने देखा। तो जगदीश चन्नानी जी को खैर चलिए इस कैमरे के ज़रिए उनको हम दिखाएंगे। हालांकि अब देखिए उन लोगों के दिल दिमाग में यहाँ के पंडितों ने, जनता ने ये भर दिया है, चाहे सुखूलाल हो, चाहे वो जगदीश चन्नानी हो, चाहे वो नंदवानी हो, उनके दिमाग में है। वो रोज़ भोज करते हैं ये सुपरमार्केट में, रोज़ाना, जिनके बारे में राजा साहब कह रहे थे। तो हमने कहा उस भोज में 20% तो वो भोज होता है और 80% वो राक्षस खाते हैं। वो मनुष्य कहाँ है? मनुष्य तो आप हैं कि जब हमने आपको मजबूरी बताई तो आप खड़े हो गए, गांव से लड़कों को लेके आए। कि क्या शहर के लोग मर गए हैं? क्या शहर में कोई धर्मात्मा नहीं? इसीलिए मैंने जगदीश चन्नानी को बुलाया था कि आंखों से देखो वाकई। तब लेकिन यह है कि वो धर्मात्मा आदमी है, बहुत भंडारा करते हैं, ज़्यादा भंडारा। अरे हमने कहा भंडारा में यार सल्फास मंगा लो, पैसा ना हो तो हमको बताओ, एक तब से पिलाओ लोगों को। भंडारा कितना अंधा और कमीना समाज है हमारा। पूछ तो रहे इस गाय की कंडीशन को देख करके। राम सिंह ही आए पूरे मजलहा में, डीह ब्लॉक में केवल राम सिंह ही हमारे मदद को आए। क्यों आए? उस आदमी के अंदर मानवता कूट के भरी हुई है और वही उसके साथ जाएगा। सुधान बाबू राजा साहब भाई अब नहीं घर में ज़्यादा कोई सुनता है, जितना उनका बस चला उतना उन्होंने किया, यही बहुत है। नहीं राजे रजवाड़े वाले अस्पताल भाग के आए, उनको बुलाए, कंपाउंडर, सब उपाय बेचारे किए, लेकिन बिना लगे बिना खटे। अब हम लोग उनके घर से लेके चले, रास्ते में गाय बैठ गई। किस तरह आप लोग लेके आए हमारा? तो ये आखिरी मरो खटो। हमने तो कहा कि राजा साहब के यहाँ वापस ले चलो, हम वहीं इलाज करवाएंगे। जो यहाँ इलाज हो रहा है वो वहाँ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा पैसा लगेगा। तो ऐसे गाय में पैसा लगा दो महाराज, तो 1 करोड़ भंडारा आपका हो गया, 1 करोड़ बरम भोज हो गया। इस सीडी को देखने के बाद मजलहा और उसके आसपास के गांव के लोग, चाहे कोई हों, बड़े बड़े बरम भोज करना बंद कर दें। कोई बरम भोज नहीं। कहाँ है ब्राह्मण? भले हमारे ब्राह्मण समाज हमको गाली दे, हमें परवाह नहीं है, हमको किसी से लेना ही नहीं कोई। ब्रह्म भोज कहाँ है? ब्राह्मण कहाँ है? यही गाय की सेवा करे वही ब्राह्मण। ये गाय की सेवा करने वाला ही शंकराचार्य है, इसी गाय की सेवा करने वाला ही हिंदू है, वही धर्मात्मा है। अब बाकी उनको उल्टा बांध के टांग करके अब उनको इतने हंटर मारे जाएं और तब बताया जाए कि मनुष्य की परिभाषा क्या होती है, ज़रा जान जाओ। यही मनुष्य की परिभाषा है। अब देखिए सब अस्पताल से रस्ते पस्से आने लगे, सारी व्यवस्था यहाँ महाराज हेडक्वार्टर है ये। एक चीज़ की कमी है यहाँ, वही गैस वाला होना चाहिए कि जो कंडा आया है ना, वही चीज़ इसी लोहे को आप गैस में गरमा लो, बिजली में गरमा लो। करोड़ों यज्ञ आपका हो गया राम सिंह जी। जिंदगी में अगर कभी आपने बरम भोज किया तो मैं आपके दरवाजे नहीं आऊँगा। अरे राम सिंह वाह, पूरे जीवन में
आपके जैसा हमको आदमी नहीं मिला। अब देखिए महाराज, और सुनिए, ये गाय के एक बार मैं फिर घाव क्लोजअप में दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं घाव, देखा आपने कंडीशन गाय की। अब इसके पहले, आज से 3-4 महीने पहले, एक पंडित जी की गाय की कान सड़ के कट के गिर गई थी। श्याम बिहारी, उनको नहीं मालूम था, उनकी गाय को इसी अस्पताल में 1.5 महीना रखे, 1.5 महीना। वही सिविल जज जिनके यहाँ हम गए थे, उनके आदमी ने हमको 400 रुपये दिए थे। हमने कहा महाराज पैसा नहीं, हमको कहीं महाराज मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं, हमका अच्छा लाओ। फिर यहाँ आदमी को मैंने ठेका दिया, और बरसात का महीना था तो हमने कहा घास चरेगी। फिर 1.5 महीने के बाद वो गैया ठीक हुई है, तब वो ले गए हैं महाराज। झूठ, इसीलिए हम कान पकड़ लिया। हमने कहा अब हमारे बस का नहीं है, आप न मिले होते तो हमारे बस का नहीं है, सड़ने दो मरने दो, क्या करें। कहाँ तक टीवी कैमरा बना रहे हैं, सीडी बना रहे हैं। जी नहीं, अरे जी नहीं, आप करते रहिएगा तो आप दूसरे श्याम साधु के नाम से जाने जाएंगे। मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। मिलने को हम बहुत से लोग मिले, उस गाय को पकड़वाने में लोग सहयोग किया, लेकिन वो पकड़वाना, बंधवाना, फिर गायब होना। और आप मजलहा से, गांव से 2 लड़के लेके आए हैं। इस सीडी को देखने के बाद मजलहा और उसके आसपास के गांव के लोग हमेशा राम सिंह जी से पूछें कि महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है, ये भंडारा बंद कर दो, अब कोई बरम भोज होगा तो अब मैं नहीं जाऊंगा। इस टाइप का आप जो काम करेंगे तभी मैं जाऊंगा। नहीं महाराज, ये सुनो, ये भारी भरकम गाय है, ये भाग सकती है, या तो और एक रास्ता बंधवा लो, यहाँ बाहर करा लो। अब आप लोग तरकीब बताओ। रास्ता पहले सरकारी रास्ता बंध जाई ना तो ना भागी, अगर भाग गई तो ये लोग पकड़ नहीं हैं, काहे सरकारी रास्ता है ना, लेकिन इनका डांड भरे पड़ी। अब इसकी सींग कटने की, घाव में लोहा गरम किया जा रहा है, आग सुलग करके गरम लोहे से इसको दागा जाएगा। इसको कितना भीषण कष्ट आज होगा, लेकिन ये जो रात दिन की तकलीफ़ है, इससे गाय की बचत हो जाएगी। अच्छा, ये रामबली जी, इसका कोई इंजेक्शन नहीं आता है कि अगर शून्य कर दिया जाए, इसको तकलीफ़ कम हो तो उससे इंजेक्शन मंगवा लेते, ऐसा है कुछ? नहीं। अच्छा, अरे हाँ, इनको तकलीफ़ ना हो, चाहे 100-200 रुपया लग जाए। राजा साहब के मकान, अरे बाप रे बाप, कितने बड़े बड़े कीड़े हैं भगवान। ये दवा डाला गया है तो ये कीड़े हैं, देखिए आप। उधर से थोड़ा सा पकड़े रखिएगा, ज़्यादा मत खींचिएगा। देखिए कीड़े रेंग रहे हैं, मोटे मोटे। बाप बैठे तो आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा, ढीला करते हो तो बैठ जाए, छोड़ देना। हाँ, ढीला कर, और ऐसे इनका उपचार शुरू होने जा रहा है। भयानक बदबू है। श्याम साधु मैं कैमरे लेके बना रहा हूँ। आओ लड़के, वो लड़के कहाँ चले गए है? आओ लड़के, हाँ, देखते जाइए आप। ये रामबली जी हैं, तकलीफ है ना। अरे तुम यहाँ लाओ, उसको दबाई के लाओ। वो लड़का कहाँ गया, उसको बुलाओ जल्दी। हाँ, देखिए बात के बाद में इसका घाव कटा, देख रहे हैं, खून की धार, ये देखिए।
ये देखिए इसको गर्म लोहे से दागा जा रहा है। एक खड़ी हो गई तलवार की, गरम लोहे से दागा जा रहा है, उसके कीड़े सब दग रहे हैं। इससे बड़ी कोई अमरनाथ की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, देखिए गर्म लोहे से इसको दागा जा रहा है, सिंगे काटी गई, उनकी धार प्रवाह। इसके नीचे लोहा नहीं कोई लगा दिया जाएगा, दिक्कत हो तो। गरम लोहे से दगाई की जाए। पीपी ले आके धर जाते नहीं भैया। कितना बड़ा नीचे खून देखिए। अच्छा, इस दगाई के साथ साथ इसके बदबू भी गायब हो रहे हैं, जो सड़न थी वो सब जल रहा है। अब है एक जगह नहीं वहाँ वो है वो कौन सही सही रख करके जो है कायदे से जो है बांध दो। अच्छा, इसके अंदर अगर कीड़े होंगे तो थोड़ा उसमें और दवा न डाल देंगे। किसमें अंदर है? अच्छा, गए बाहर। अच्छा, लोहा की गर्मी इतनी पहुंची है, कैसे मर गई? अच्छा बाहर ना। अच्छा, कान से लिया कहाँ? हाँ हाँ, ताकि उसमें ये पट्टी रुके।
आप लोगों को तो डॉक्टर साहब कई जन्मों तक अगर आप लोग तीरथ व्रत न जाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा काम की बाप रे बाप, इससे बड़ा ना कोई तीर्थ है ना कोई धर्म, कुछ है ही नहीं इसके आगे, आखिरी है। मर जाती अगर आप पास आती। सही बात, मर जाती कि कोई, अरे आज महीनों से सड़ रही थी राम सिंह जी, लेकिन आप मजलहा से 2 बच्चों को लेके आए इसको पकड़वाने के लिए, इसका इलाज कराने के लिए। हाँ धन्य है डॉक्टर साहब और यहाँ का स्टाफ यहाँ के ले आए, तुरंत इलाज तुरंत। नहीं डॉक्टर साहब लोग बड़ी हमारी मदद करते हैं, बड़ी मदद हमारी होती है, इन्हीं लोगों के बल से हमारा सारा काम होता है। इससे बड़ा पुण्य कौन कमाता होगा? बस इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। हाँ, यही तो हमने जगदीश चन्नानी जी को कहा कि वो देखें आके हमारे सिंध समाज के लोग या जो उनके अन्य बड़े बड़े अग्रवाल साहब हैं, फलाने जी हैं, वो देखें आकर के और ये हमको बता दें कि इससे बड़ा कोई अमरनाथ की यात्रा है, कि इससे बड़ा क्या है, हमको ये बता दें बस। तो अब ये सोमवार को यहाँ गाय लाई जाए हैं, सोमवार। बाहर कान काट के फेंक दिया ये तो क्या करिए? कितना चीज़ आप इधर आइए, यहाँ बनाइए, अब हम उधर जाएंगे, हमारा भी तो आगे शक्ल तो हमको दिखाए रखो, खड़े 3 दिन से हम लोग वापस चले आए, जैसे थे कैसे बात। ये तो गाय है, इसने सैकड़ों गधों का शिकारी राजा। हाँ साहब, जय हो जय हो। यहाँ उसकी सींगें काटी गई हैं और डॉक्टर साहब हैं, अरे सिंग काटना पड़ा, कम से कम लोटा भर खून निकला भल भला के एकदम से, 1 लोटा लाले लाल। सब वीडियो बन रही है। डॉक्टर साहब आए, सब पूरा उपचार हुआ और उसको एकदम खून बंद कर दिया गया, घाव को दागा गया है, तमाम खुशियाने से कंडे को मंगाया गया और वहीं से सारा उपचार। अब गौ माता को राम सिंह जी यहीं अगल बगल कहीं रखवाएंगे। 3 सोमवार को यहाँ गाय को फिर लाना पड़ेगा, उसकी ड्रेसिंग होगी। अब गाय की समझिए, गाय की जीवन उसकी ज़िंदगी बच गई और ज़िंदगी बचना तो दूर, उसको भीषण कष्ट है रहा। वही हमने यहाँ ऐलान किया, हमने कहा इससे बड़ा अगर कोई यज्ञ हो, कोई भंडारा हो तो हमको कोई शंकराचार्य बता में आए। देखा ना लगा 1.5 महीने से, इधर देखा बेटा, दिखाओ ये आप, यही आप हैं गौशाला वाले, ये 1.5 महीने से गाय घूम रही थी। चाचा साफ का है, दिखाई साफ नहीं दिखाई दे। साफ नहीं, वो धुमला है। यहाँ आ जाओ, यहाँ करीब आ जाओ। अच्छा बना, अब हम लोगों का दिख रहा है, इधर इनका भैया का दिखता है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि 1.5 महीने से ये गाय सड़ा घाव लिए घूम रही थी। इतना बड़ा घाव था, आपने देखा, इतना सड़ गया था, इसको दागना पड़ा। तो आपका ये यहाँ रायपुर गौशाला है, शर्मा जी भी राजा टेकारी जी यहाँ गए थे। हाँ, लेकिन वो किसी से राजा साहब को कोई मदद नहीं मिल पाई। तो हमारा ये सरकार से कहना है कि ऐसे जानवरों का इलाज पहले हो और जो जानवर पकड़े जाते हैं उनको बांट दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए, लेकिन ऐसे जानवर की लिए व्यवस्था हो, है ना। और सरकार से मांग करेंगे कि स्टाफ बढ़े,
और क्या नाम, महाराज बताइए, ये गाय तड़प रही है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हमको भी जर्सी पटनेस के 16 गोबन दे देंगे, अनुपयोगी गोबन बेकार। हाँ, हाँ। उनको ले जाकर मैं गौशाला डाल देगा ना, कहीं चारा ना भूसा नहीं, पैसा कुछ मतलब। बताइए, नहीं, ये देखिए, ये ऐसा सिस्टम हो कोई सिस्टम कि इसको जनता में बांट दिया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसे जानवर तड़प के मरे तो उनका इलाज किया जाए। गौशालाएँ चल रही हैं, पेड़ मिल रहा है, लाखों रुपए मिल रहा है, देखा था अभी आपने, रुके भाग खड़े, पैर छू रहे हैं लोग। पैर छूने से, हाथ जोड़ने से नहीं काम होना चाहिए। हिंदुओं के बीच में, हिंदुस्तान में गाय तड़प के मर रही है, सड़ के मर रही है, कोई नहीं, किसी को रायबुली में नहीं दिखता। लोग भंडारा करते हैं, किसको आप भंडारा कर रहे हैं? सबके घर में खाना है, कोई भूखा नहीं आज। एक भीख मांगने वाला जो भीख मांगते हैं दिन भर ना, तो शाम को दारू पीता है। देखना हो तो आइए हमारे साथ, हम आँखों से दिखाते हैं, कैमरे से बनाते हैं और इस अंधे समाज को जगाते हैं। और यही करते करते हमारी उम्र बीत गई। कोई नाटक नहीं, नाटक होता ना, लोग 1-2 साल नाटक करेंगे, फिर नेता बन जाएंगे, गवर्नमेंट से पैसा लावेंगे, उनका एक मकसद होता है। इतनी उम्र के बाद हमको मजलहा के राम सिंह मिले कि हम उनकी कितनी भी प्रशंसा करें, मेरे पास सब नहीं है, बेकारी राजा। हाँ महाराज, वही गौशाला वाले आ गए थे। अरे एक और हैं जिनको लाखों रुपया मिला है, वो भी शर्मा जी हैं। उनको मैंने दिखाया, 2 मिनट कैमरे के आगे रुके, उसके बाद वो भाग खड़े हुए। कैमरे से हर आदमी घबराता है। तो यहाँ वो गाय का सब उपचार हो चुका है, इंजेक्शन लगने जा रहा है। और ये वास्तव में अब भाई, अब तो थोड़ी सी कमी है, लेकिन अब चलिए, अब ये देख रहे हैं आप कितनी उम्र हो गई है, और इस उम्र में आप सक्रिय हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पूछ रहे हैं, भाई जितना आप में है। और बाकी सारा श्रेय हम आपको, इसीलिए मैंने आपसे सुबह कहा था कि जैसे हो, राम सिंह को आप अपने हाथों से सम्मानित करेंगे, अपने ढंग से आप करेंगे, आप राजा हैं, आपका काम है, लेकिन सुझाव देना मेरा काम। राम सिंह ना होते तो ये हमारे अब तो 7 अखबारों में मैंने दे दिया, ये मेरे बस काम नहीं है। मैं 74 साल का हो गया, मैं रोज़ बंदर भोज कर रहा हूँ, हज़ारों पेड़ पौधों की देखभाल करता हूँ। ये इधर देखो बेटा, ये इंजेक्शन गाय को लग रहा है, सारा चीज़ अस्पताल से फ्री हो रहा है। देखा राम सिंह जी, ये पूरे अस्पताल की महिमा है। ये डॉक्टर साहब को आशीर्वाद है, सब लोगों को आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ा इंजेक्शन भी लगा है राजा साहब अभी गाय को। जी जी, नहीं ऐसा है, वो सरकारी दवाई से कर रहे हैं। अब आप उनको नहीं पैसा देना है, इस गाय के नाम पर, जो इसके इलाज में कोई सेवा में लगा हो उसको दीजिए अस्पताल में। महाराज, अब हम लोगों के यहाँ दवा नहीं मिलेगी तो आंधी नहीं आती। जी, नहीं वो अलग है, उन्होंने तरफ से ऐसे भी करते हैं। हम जितने जानवर लेके आते हैं वैसे भी करते रहते हैं। जी है क्या वहाँ? हाँ, वो हमारे खानदान की हैं। हाँ, अब हमको तो नहीं पड़ा है, ज़्यादा जानकारी तो पहले नहीं थी। जी वो सामने है कि बाहर? आपको बताएंगे। दे क्या बात। अब बेटा एक बाल्टी वहाँ से दे दो, ये हमारे पास पानी भर के इसको बेटा ऐसे बना दे।
इतना चक्कर आ गया। हाँ हाँ सर दागा गया है, इतना खून निकला है इसके शरीर से। वारिसी देखो लाल लाल दिखा ये है। लोग तो हाँ सांप है सांप नहीं दिखा। नहीं सांप ऐसे अभी इस समय धुंध छा है ना बेटा, इसलिए नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा। अब देखिए कहीं कहीं से खून जो है वो रिस रहा है, वो धीरे धीरे वो होगा। स्प्रे वाला जो है ये जो डॉक्टर साहब ने दिया है, ये इसको एक बार ऊपर से भी डाल देंगे ताकि मक्खी न लगने पावे। वही आ जाते। हाँ तो मक्खी भी नहीं लगेगी इसको आप अपने, लेकिन ये नहीं कि कोई लौटा इसको फालतू दबा के इसको ख़त्म कर दे। आप यही आएंगे अपना, आप लाइब्रेरी आप 2-4 दिन लगातार आइए। तो हम आते ही हैं। बस लगातार आइए राम सिंह जी। हम पूरी अपनी शक्ति, इधर देखो बेटा, हम अपनी पूरी ताकत हम राम सिंह जी को अपनी सौंपेंगे। राम सिंह जैसा आदमी जिस उम्र में नहीं मिला, पूरी दुनिया में हमको हमारा नाम हो गया है, लेकिन राम सिंह जैसा आदमी नहीं मिला। अब इन्हीं के बल से हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। अब ऐसे कोई जानवर होंगे जो भी हो सकेगा इनसे मदद लेंगे। और ये हमको राजा साहब से कहूँगा कि महाराज एक बजट अपने पास अलग से रखिए, ये दौड़ने भागने से काम नहीं चलेगा। बजट रखिए, आप राजा हैं, अरे हम तो आपके सामने कुछ नहीं है। हमने ज़िंदगी भर लगा दिया और लाखों रुपया लगाया है, लाखों रुपए घर का ज़मीन जायदाद बेच कर लगा के हमने इलाज किया है, गधे का और गाय का और सुअर का और कुत्ते। एक रिकॉर्ड बना दिया पूरे वर्ल्ड में। तो आप तो राजा हैं, बजट रखिए अलग। उस बजट से इस समय गाय को पकड़ना था, ठीक, घोसी को 200 देते, 200 पकड़ो गाय ले जाओ। आधी रात में घोसी यहाँ ले आओ, गाय यहाँ आ जाती, फिर आप आते, उपचार होता। लेकिन भगवान ने राम सिंह को भेज दिया, यही मजरहा के राम सिंह। इस सीढ़ी देखने के बाद मजरहा के लोग, मजरहा के अगल बगल के लोग, तो श्याम साधु से सीखो कुछ। यही हमारी तांत्रिक क्रिया है, जिसके सर पर हाथ रख दिया कुछ काम बन गया। घर में भूत प्रेत घुसा है, घर के अंदर गए, एक राउंड घूम लिया, भूत भाग गया। ये क्यों हो रहा है। हम कोई वो थोड़ा है, 4 भुजा हमारे नहीं है, हमारे कर्म ऐसे हैं, उसमें इतनी शक्ति आ गई है कि भूत प्रेत नाम से ही भागता है। कोई टोना टटका मत कराओ, हमको हो बताओ, मोबाइल से बताओ, लेकिन जो कहें वो करना पड़ेगा, जो कहें वही खाना पड़ेगा। हम बताएंगे कुछ, आप खाएंगे कुछ, नहीं काम बनेगा। हम कोई भगवान तो नहीं है, रुक जाइए, भगवान तो नहीं है, लेकिन हम वो रास्ता बताएंगे, कुछ आपका काम बनेगा। अब बाकी पूजा पाठ धर्म और कलश यात्रा निपोरा यात्रा हो रहा है, फिर लोग काहे भोग रहे हो भाई। इसको करो, श्याम बाबा जैसे मुरारी लोग कर्मा में अपना करो, उसके लिए। लेकिन पहले ये इसके लिए पहले बजट रखो। हर घर में बजट होना चाहिए, हर बुढ़े आदमी को पास पैसा रखना चाहिए। कोई मुसीबत आ जाए, खर्च से पैसा निकाल दो। अरे पैसे के बल से तो क्या नहीं हो सकता है, क्यों महाराज। अभी हज़ारों रुपए खर्च किया जाए तो यही डॉक्टर आपके गांव आके काम करेंगे। अब बोलिए पैसा में कितनी ताकत है। तो आप वाणी को विराम देंगे, कैमरा हमको दे दीजिए आप, लाइए। लो बेटा उसका ढक्कन लगाओ, इसको चकल्लस में मत दाबना कि फर फर दाबो। अब हम लोग वाणी को विराम देंगे। गाय के सामने पानी रखा गया है, यहाँ चक्कर ऐसा आ गया, बैठ गई है। तो इसको राम सिंह जी अब इसको कहाँ लेके जाएंगे। कॉलोनी के पास, अगर मान लीजिए पीएससी कॉलोनी नहीं जा पाती है, यहाँ बस्ते पर चली जाएगी, चाहे कप्तान कुआं चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी, इसकी सेवा होगी। अच्छा, और सोमवार को उसको फिर हम दिखाएंगे। जी 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 जी, तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। और अगर रास्ते में बैठ जाती है, जी जी, नहीं तो, जब तक ये नहीं जाएगी तब तक इसके पास हम लोग मौजूद रहेंगे। अच्छा, नहीं अगर बैठती है, मान लीजिए नहीं जाती है, तो इसको जो है यहीं पर क्या नाम, लेकिन बांधने में एक खतरा है कि रात में आया, कोई ना कोई बदमाशी करता है, रस्सी खोल दिया, इसी तरह गाय चली गई। अब चौकीदार से कहो, चौकीदार कहेगा साहब हम भाई कहाँ कहाँ देखें। तो अब हमारे ख्याल से आपकी मोटरसाइकिल तो मेरे घर में होगी, पहले इनको वहाँ पहुँचा दें, हाँ, तब मोटरसाइकिल हम ले जाएंगे। तो ठीक है, तो अब इसके बाद हम घर चलें, ठीक, ऐसा थोड़ा इनका चक्कर खत्म हो जाए, हाँ, उड़ जाए, जी जी जी, तो इनको
तो चक्कर ख़त्म करने के लिए इनके सिर के ऊपर पानी न डाल के, पानी इसमें न पड़े, और यहाँ थोड़ा पानी बेटा 2 बाल्टी डालोगे ना तो गाय में एक चैतन्य हो जाएगी, इसमें ठंडक इसको मिलेगी। यहाँ पे चीज़ें ना है। जी जी जी, हाँ धीरे धीरे डालो, मत्थे में पानी मत डालो। जब दवा देगा तो हाँ हाँ हाँ, वो मग्घा रखा है, उठा लो। हाँ आराम से, मतलब ठीक है, नहीं पड़नी चाहिए पानी में। अब देखिए सड़ा हुआ खून वो कुत्ता चाट रहा है, सड़ा हुआ खून। अच्छा हाथ लगा दियो ना। हाँ थोड़ा हाथ, वही हाथ लगा के करो। इस गाय को नहला रहे हैं राम सिंह जी, उनके साथ में आए हुए दोनों बच्चे। इसको थोड़ी ठंडक मिल जाए, इसको डॉक्टर साहब थोड़ा पानी डलवा रहे हैं, ज़रा राहत मिल जाए। तो ये अपने आप ही उठ के यहाँ बाहर निकली थी, ये बैठ गई। अब इसके दिमाग में या तो ये भरा होगा कि हमको कहीं ले जाएंगे तो फिर वही ना हमारी दुर्दशा होए, या तो ये इस भय से बैठ गई है। जी तो एक काम न कीजिए राम सिंह जी, बजाय दूर ले जाने को आप हमारे दरवाजे बांध दो, ठीक, दरवाजे बांध दीजिए, और लड़का है अपना कुछ ना कुछ व्यवस्था अपना देख लेगा। और बस इसी तरीके से, हाँ डॉक्टर साहब इसको खिलाना 2 गोली कब देना? आप तो सुई लगी है? जी जी जी, कल दोनों एक साथ, एक सुबह एक शाम। इस गोली को थोड़ा पीस के आटे की लोई में कल सुबह और शाम को देना है। तो इसको आप फिलहाल हमारे यहाँ यहीं बन जाए। हाँ और यहीं इसको लेके आए। हाँ और नदी से, और जहाँ चारा उठा या हेन हुआ है, जी जी, व्यवस्था कर। नहीं आप व्यवस्था करेंगे, अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ ही है। आप तो हाँ, एक बूंद बेटा पानी घाव में न जाए। चलिए तो ये उधर आसानी से चली जाएगी। तो नजदीक भी पड़ेगा, नज़दीक भी पड़ेगा, बगल में है। थोड़ा उड़ जाए, हाँ हाँ, चला जाए, अच्छी बात, ठीक। तो राहत मिलेगी। हाँ राहत बहुत मिली है, बहुत मिली है। चला जाए, हाँ ठीक। अब ये पशु चिकित्सालय से हम घर की ओर जा रहे हैं। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। तारीख 7 जून 2012। धन्यवाद। 7 जून 2012 गाय का इलाज हो गया। गाय मेरे दरवाजे भी जा रही है, वहीं इसको बांध दिया जाएगा। इस व्यवस्था होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।